अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक के। महीना चेंज होने की देर होती है और कंपनीज बस इस ताड़ में होती हैं कि कब महीना चेंज हो और हम अपनी न्यू प्राइस लिस्ट जो है वो लॉन्च करें। पहला बॉम्ब जो होंडा ने गिराया था अपनी न्यू प्राइस लिस्ट का, वो था बस 1 से 2 दिन पहले, जिस पर मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी और आपको जो न्यू होंडा की प्राइस लिस्ट थी वो मैंने आपको बताई थी। अब यामाहा ने भी अपना प्राइस लिस्ट का बॉम्ब आम आवाम के ऊपर गिरा दिया है और यामाहा ने भी न्यू प्राइस लिस्ट लॉन्च कर दी है। यामाहा के तमाम बाइक्स YB125Z सिंपल से लेकर YBR-G ग्रे तक जितने भी बाइक्स हैं, तमाम बाइक्स की जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं और कितनी इंक्रीज़ हुई हैं उसके बारे में फर्दर बात करते हैं। तो बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, एज यूजुअल हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट बाइक है वो है सिंपल यामाहा YB125Z। यामाहा YB125Z जिसमें आपको सिंपल स्पोक रिम्स मिल रहे हैं और ड्रम ब्रेक मिल रही है फ्रंट पे। उसकी जो लास्ट प्राइस आपको मिल रही थी वो थी 3,42,500 रुपये। 3,42,500 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर 13,500 रुपये का इजाफा कर दिया है। 13,500 के इजाफे के बाद अब आपको इस बाइक की जो न्यू प्राइस मिलने जा रही है वो है 3,56,000 रुपये। 3,56,000 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बाइक है वो है यामाहा YB125Z DX। यामाहा YB125Z जिसमें आपको फ्रंट पे और बैक पे अलार्म्स मिल रहे हैं और फ्रंट पे बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। इसकी जो लास्ट प्राइस थी वो थी 3,66,500 रुपीज़। 3,66,500 रुपये इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 15,000 का इजाफा किया है। 15,000 के इजाफे के बाद अब इस बाइक की जो आपको न्यू प्राइस मिलने जा रही है वो है 3,81,500 रुपीज़। 3,81,500 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। तो इसके बाद अगर हम वाइबर की बात कर लें तो यामाहा YB125 की जो आपको लास्ट प्राइस मिल रही थी वो थी 3,76,500 रुपये। 3,76,500 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर भी इन्होंने 15,000 का इजाफा किया है। 15,000 के इजाफे के बाद अब इस बाइक की आपको न्यू प्राइस मिलने जा रही है 3,91,500 रुपीज़। 3,91,500 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बाइक है यामाहा YB125G रेड और ब्लैक कलर के अंदर। यामाहा YB125G रेड और ब्लैक कलर के अंदर इस बाइक की लास्ट प्राइस जो आपको मिल रही थी वो थी 3,91,500 रुपये। 3,91,500 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर 15,500 रुपये का इजाफा किया गया है। 15,500 के इजाफे के बाद अब इस बाइक की जो आपको न्यू प्राइस मिलने जा रही है वो है 4,07,000 रुपये। 4,07,000 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बाइक है वो है यामाहा YB125G मगर मैट डार्क ग्रे कलर के अंदर, या फिर आप इसको YBR-G का स्पेशल एडिशन कह लें। इसकी जो लास्ट प्राइस आपको मिल रही थी वो थी 3,94,500 रुपीज़। 3,94,500 रुपये इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर भी 15,500 का इजाफा हुआ है। 15,500 के इजाफे के बाद अब इस बाइक की जो आपको न्यू प्राइस मिलने जा रही है वो है 4,10,000 रुपये। 4,10,000 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। सो गाइस, प्राइजेस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। सिंपल YB125Z विदाउट एनी अलॉयज़ विदाउट डिस्क ब्रेक, इसकी आपको न्यू प्राइस मिलने जा रही है 3,56,000 रुपये। यामाहा YB125Z DX रेड ब्लैक ग्रे कलर के अंदर जिसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिलेगी और अलार्म्स भी मिलेंगे, इसकी न्यू प्राइस है 3,81,500 रुपये। 3,81,500 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बाइक है यामाहा YB125G जिसमें आपको रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर मिल रहा है। इसकी न्यू प्राइस अब आपको मिलेगी 3,91,500 रुपये। इसके बाद है यामाहा YB125G ब्लैक कलर के अंदर, इसकी जो आपको अब न्यू प्राइस मिलेगी वो है 4,07,000 रुपये। और यामाहा YB125G का जो स्पेशल एडिशन वेरिएंट है मैट डार्क ग्रे कलर, इसकी अब आपको न्यू प्राइस मिलने जा रही है 4,10,000 रुपये। सो गाइस, न्यू प्राइजेस आपके सामने आ चुकी हैं। न्यू प्राइजेस की अगर हम बात करें तो ये प्राइजेस भी रिटेल प्राइजेस हैं। इसमें अभी आपको अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब जाके इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपके सामने आएगी। और अगर हम चार्जेस ऐड करें तो तकरीबन आप अगर आप YBZ से शुरू करें तो YBZ के अंदर आप ऑलमोस्ट 12 से 13,000 रुपये का इजाफा कर दें इसकी प्राइस के अंदर, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। इसी तरह YBZ DX के भी ऑलमोस्ट सेम ही चार्जेस होंगे,
YBR के चार्जेस 15,000 से 16,000 तक हो सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हों, और YBRG जो है इसके सबसे ज़्यादा होंगे। इसके हो सकता है 17,000 से 20,000 के दरमियान इसके चार्जेस हों। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बाइक्स आपको अगर YBZ 3,56,000 रुपये का मिल रहा है रिटेल प्राइस के ऊपर, तो रजिस्ट्रेशन के साथ आपको ये बाइक तकरीबन 368-369 के दरमियान पड़ेगा। इसी तरह जो YBZ DX है वो अगर 381,500 का रिटेल प्राइस के ऊपर है तो आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 392 या 395 के अंदर। इसी तरह अगर हम YBR की बात करें तो YBR की ऑलरेडी प्राइस जो है वो 391,500 हुई है। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये आप इसमें ऐड कर लें और फिर आपकी ये प्राइस बन जाएगी तकरीबन 4,05,000 से 6,000 के दरमियान। अब YBRG सिंपल जो है वो ऑलरेडी 4,07,000 का है और इसमें आपको 17,000 से 20,000 के दरमियान ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आपको ऑलमोस्ट 4 लाख और 25,000 या फिर 27,000 के दरमियान पड़ जाएगा। इसी तरह फिर जो YBRG का मैट डार्क ग्रे कलर है, अगर वो 4,10 का है तो आपको वो तकरीबन 4,28 4,30 तक का पड़ सकता है। अब प्राइजेस की अगर हम बात करें कि प्राइजेस क्यों इंक्रीज़ हुई हैं, तो उसकी एक ही रीज़न है, वो आप सब भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, और वो यही है कि डॉलर जो है वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हम प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। यही रीज़न यामाहा के पास है, यही रीज़न आपको होंडा के पास मिलेगी और यही रीज़न आपको सुजुकी के पास मिलेगी। अब इतना कॉन्फिडेंस यामाहा, होंडा और सुजुकी के पास क्यों है? वो है हमारी वजह से। हम लोगों ने बाइक ख़रीदना होता है, चाहे कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कर ले प्राइस, हमने बाइक ख़रीदना है। अब जो कंपनीज़ इस तरह ओवरचार्ज करती हैं उनका एक ही हल होता है कि या तो कंपनीज़ का बॉयकॉट कर लिया जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि इनकी ज़रा अकल ठिकाने आए और प्राइजेस को डाउन करें। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ तो कंपनीज़ का कॉन्फिडेंस इतना बिल्टअप हो चुका है कि वो कहती हैं कि भाई प्राइजेस जितनी मर्ज़ी बढ़ा दो, लोगों ने ख़रीदना है तो भाई ख़रीदना है। और इसी तरह ही हो रहा है, लोग बाइक्स को ख़रीदते जा रहे हैं। अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा की जो लास्ट सेल्स थी वो उल्टा इंक्रीज़ हुई हैं डिक्रीज़ होने की बजाय। इसी तरह बाकी कंपनीज़ जो हैं उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। एक टाइम ऐसा था जब बाइक्स की जो सेल्स थी वो डिक्रीज़ हो गई थी, लेकिन वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर कंपनीज़ ने रफ्तार पकड़ी और जो इनकी सेल्स थी वो जनरेट होने लग गई, जिसकी वजह से इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और अपनी प्राइजेस को अब ये इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि प्राइजेस कब डिक्रीज़ होंगी, कब डिक्रीज़ होंगी, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जिस तरह कंपनीज़ का सिस्टम चल रहा है, हो सकता है ये प्राइस को डिक्रीज़ करें ही ना, ये इंक्रीज़ करते जाएं। जब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते तब तक इन कंपनीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहेगा। इन्होंने अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते रहना है और लोगों ने बाइक्स इनसे ख़रीदते रहना है। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैने को लाइव में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।